गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपका नया पाठ विद्युत शुरू किया था और इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे कि विद्युत धारा, आवेश, ये सब डिस्कस किए थे। इसका मतलब आपका इंट्रोडक्शन कल फिनिश हो गया था। एक पेज के पेज नंबर 222 के क्वेश्चन आंसर भी कल वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए थे, तो आप वहाँ से उसे देखकर समझकर क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में भी पूरा कर लें। आइए एक बार कल के जो पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे का काम आज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें जो आवेश है, ये जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो तार के अंदर भरे होते हैं। जब तक हम सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये एक दिशा में नहीं बहेंगे, और जब तक एक दिशा में नहीं बहते हैं जब तक विद्युत धारा भी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में बहते हैं तब आपके किसी भी तार में या किसी भी चालक में विद्युत धारा बहती है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, जैसे यहाँ पर बैटरी लगाई थी, बैटरी ने क्या किया, एक सिरे को प्लस बना दिया, दूसरे सिरे को माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ आकर्षित हो गए और एक ही दिशा में बहने लग गए। इसी कारण इस तार में विद्युत धारा है, बहने लग गई। अब वीडियो 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा को निकालने का सूत्र हमने पढ़ा, वो है I बराबर में Q भाग में T। तो I होता है आपका विद्युत धारा, Q होता है आपका आवेश और T होता है समय। यहाँ पर अगर आपसे कोई विद्युत धारा की परिभाषा भी पूछता है तो आप फॉर्मूले का उपयोग करके भी दे सकते हैं। I, Q और T का क्या है, अनुपात है। तो विद्युत धारा आवेश और समय का अनुपात होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी मात्रक। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसे ए से लिखा जाता है, और जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से लिखा जाता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था आवेश को निकालने का सूत्र, जो होता है Q बराबर में NE। अब N होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है आपका 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम। ये ध्यान रखिएगा, -19 कूलम है। इसके बाद हमने देखा फोर्थ पॉइंट, देखिए, एक कूलम अगर आवेश आपको चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वो माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऊपर जो हमने E को 1.6 लिखा है तो यही सूत्र के लिए लिखा है। जब आप इस सूत्र पे काम करें तो आपको माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश पूछे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कभी जब आंकिक सवाल आते हैं तो आपसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ये लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। इसके बाद आपका विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, या आप लिख सकते हैं प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की हो गई माइनस से प्लस की तरफ। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, उसका उल्टा, प्लस से माइनस की तरफ। तो आप पेपर में अगर आता है तो पेपर में आजकल इसको घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा या प्लस से माइनस की तरफ। इसके बाद सातवां पॉइंट था, जो विद्युत धारा होती है I जिसका चिन्ह है, उसको मापने का एक यंत्र होता है जिसे एमीटर बोला जाता है। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। फिर दो परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, 1 एम्पियर की और विद्युत परिपथ की। 1 एम्पियर आपका मैंने बताया था आपको, 1 कूलम आवेश
अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। और विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे कल के, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आज के काम की तरफ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो कल विद्युत परिपथ मैंने आपको बता दिया था। इसको बनाने का तरीका भी, भाई इसमें एक बल्ब लगता है, बैटरी लगती है, कुंजी लगती है और एक एमीटर लगता है। एमीटर जो है वो सीधी रेखा में ही लगाया जाता है सब यंत्रों के साथ, जैसे बाकी यंत्र लगे वैसे ही ये लगता है। ठीक है, तार में इसको सीधा जोड़ दिया जाता है। इसका काम होता है विद्युत धारा का मापना। ठीक है, अब देखिए आज का जो करते हैं, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपने कक्षा 7वीं में और 8वीं में भी शायद पढ़ा होगा, विद्युत परिपथ के अव्यय। तो विद्युत परिपथ जब बनाया जाता है तो उसमें जो भी चीज़ें लगाई जाती है उनके चिन्ह क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, वो आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल आपको अच्छे से पता है, जब तक हम सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते एक दिशा में, और तब तक विद्युत धारा भी नहीं होगी। तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, तो ये कुछ इसका चिन्ह होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें दो आपको एक तरह से जैसे 11 बनाते हैं ना, 11 बनाते हैं, वैसे आपको 2 रेखाएं बनानी होती है इस तरह से, एक बड़ी और एक छोटी। और बड़ी वाली होती है प्लस और छोटी वाली होती है माइनस, और इस तरह से आप इनको परिपथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत सेल के बाद आती है बैटरी। बैटरी का मतलब होता है विद्युत सेलों का संयोजन। जब आप एक से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। और सेल, जैसे ये मैंने पहला सेल ले लिया, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा हो गया। अब सेल को जोड़ते कैसे हैं, पहले सेल का जो छोटा होगा वो अगले सेल के बड़े से जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले का छोटा दूसरे के बड़े से जुड़ेगा, अगले का छोटा तीसरे के बड़े से जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है खुला स्विच। स्विच जिसको कुंजी भी कहते हैं। तो खुला का मतलब है आप इस तरह से, जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट बनाते हैं ना, तो ऐसे ब्रैकेट बना के, ऐसे कुछ ब्रैकेट बना के उसमें बीच में आपको एक बिंदु लगाना है। बिंदु का मतलब है ये बंद है, और इस तरह से आप साइड से टर्मिनल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये होता है बंद, और ये इस वक्त खुला पूछा है, खुले में आपको बिंदु नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो खुला स्विच कौन सा है, जिसमें बिंदु नहीं लगेगा। बंद स्विच कौन सा है, जिसमें बिंदु लगेगा। जब आपका स्विच खुला होता है, आपका कुंजी खुली होती है, तब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और जब आपकी कुंजी बंद होती है, स्विच बंद होता है, तो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए ये है बंद कुंजी या बंद स्विच, तो इसमें बीच में एक बिंदु बनाया हुआ है। फिर है अगला तार समधि। तार समधि मतलब आपका जब 2 तारों को हम जोड़ते हैं तो कैसे दिखाया जाता है, तो कुछ इस तरह से। तो एक रेखा आप लेटा दीजिए और दूसरी रेखा को सीधा रखिए और दोनों को एक बिंदु के माध्यम से जोड़ दीजिए, जैसे तारों को जोड़ते हैं वो आपको बताया गया। फिर आता है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग का मतलब जब एक तार दूसरे के ऊपर से निकल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे एक रेखा लेटी हुई है और दूसरी जो रेखा है ये उसके ऊपर से निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे सीधा बना के और दूसरी रेखा को आप उसके ऊपर से ऐसे गुजार देंगे। ठीक है, अब अगला आता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है ये आपके किसी भी चालक की, कोई भी चालक हो या कुचालक हो, उसकी एक विशेषता होती है। जब भी विद्युत धारा को आप उसके अंदर से प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकती है, और जो ये रोकता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक के विद्युत धारा को रोकने की विशेषता को। अगर विद्युत धारा को ज़्यादा रोकता है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कम रोकता तो प्रतिरोध कम होगा। अब इसका चिन्ह भी बहुत आसान है। आपको एक सीधी रेखा, अगर हम देखो सीधी रेखा बनाते तो सीधी रेखा पे हर कोई चल सकता है, विद्युत धारा भी चल सकती है, पर वहीं पे रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो हमें भी चलने में दिक्कत होगी, ऐसे विद्युत धारा को भी दिक्कत होगी। तो
प्रतिरोध का चिन्ह होता है, आप एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरह से बना दीजिए। इसके बाद आता है आपका एमीटर। एमीटर मैंने बताया भी था, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आप विद्युत धारा को मापते हैं, उसका मापन करते हैं। तो इसका चिन्ह होता है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक गोला बनाना है, उसके अंदर ए लिख देना है। ए लिखना है, ए एम्पियर के लिए होता है। एम्पियर मतलब विद्युत धारा का मात्रक। और इस तरह से दो टर्मिनल निकाल देने हैं और एक जगह लिख देना प्लस, दूसरी जगह माइनस, क्योंकि एक प्लस से जुड़ेगा, एक माइनस से जुड़ेगा। इसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर। अब देखिए, वोल्ट मीटर अभी आपका जो अगला टॉपिक है विभव और विभव अंतर, उसके बारे में। विभव अंतर या विभव को मापने का एक यंत्र होता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मतलब वोल्टेज को ये मापेगा, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसको V से संबोधित करते हैं। तो आपको एक गोला बनाना है और उसमें बीच में V लिख देना है और दो टर्मिनल ऐसे निकाल देने हैं। एक जगह आप प्लस लिख दोगे, दूसरी जगह माइनस लिख दोगे। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मापना, मतलब विभव या विभव अंतर को मापना। अभी अगले टॉपिक में यही पढ़ाऊंगा मैं। फिर आखिरी आपका धारा नियंत्रक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो धारा नियंत्रक आपका प्रतिरोधी होता है, पर ऐसा प्रतिरोध जिसको हम बदल सकते हैं, मतलब आपको अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा, ये प्रतिरोध बदलता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरह से बनानी है और उसके ऊपर एक तीर का निशान ऐसे टेढ़ा आप बना सकते हैं। ये आसान होता है चिन्ह। एक और चिन्ह होता है इसका, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा आप बना के और उसके ऊपर इस तरह से तीर का निशान भी दिखा सकते हैं। तो ये दोनों जो चिन्ह है ये आपके किसके होते हैं, धारा नियंत्रक के। इसको अंग्रेजी में रियोस्टेट बोला जाता है। तो आप ध्यान रखें, धारा नियंत्रक अगर पूछे, धारा नियंत्रक क्या होता है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसकी जो माप है वो बदलता रहता है, ठीक है, उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। तो प्रतिरोध का एक दूसरा रूप होता है, ठीक है। आइए, तो ये है कुछ अव्यय। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अव्यय हमने पढ़े तकरीबन 10, तो इन 10 में से कोई भी एक अव्यय आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, कोई भी एक पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है विद्युत विभव एवं विभव अंतर। विभव और विभव अंतर आपका जो आपको 10वीं में अभी पढ़ना है वो मेन होगा विभव अंतर, आपको इसी से डील करना है। पर विद्युत विभव का भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। दोनों की परिभाषा लगभग एक जैसी है। तो आइए एक बार इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपका विभव अंतर, ये है आपका विभव अंतर, ठीक है। विभव अंतर को विभांतर लिखा जाता है, विभव और अंतर को जोड़ देते हैं तो विभांतर बन जाता है, ठीक है। तो इसे विभांतर या विभव अंतर आप कह सकते हैं। तो ये आपको ये वाले जो चीज़ें हैं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेन है आपको जो फोकस रखना है वो यहाँ रखना है, ठीक है। इसको निकालने का सूत्र और यही से परिभाषा बहुत आसान है। किसी आवेश को या इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़े उसे विभव अंतर कहते हैं। इसको निकालने का सूत्र होता है V बराबर में W भाग में Q। W होता है आपका कार्य, क्या होता है आपका कार्य होता है, और Q क्या होता है आवेश, जिस आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जा रहे हो। तो विभव अंतर को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, V से। और इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, V बराबर में W मतलब कार्य है, भाग में Q मतलब आपका आवेश, ठीक है। तो अगर आपसे कोई विभव अंतर पूछ ले तो आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, कार्य और आवेश के अनुपात को विभव अंतर भी कहते हैं। ये भी एक तरीका है, पर आप जो सूत्र है वो जरूर आपको लिखना पड़ेगा, वरना आप बहुत आसान सी परिभाषा है। विभव अंतर का मतलब किसी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे ए बी लिखा है, ठीक है, मैं आपको जो परिभाषा बता रहा हूँ आप वो लिख सकते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे विभव अंतर कहते हैं। और वहीं पे अगर बात करें विभव की, तो ये देखिए विभव, तो विभव इसको निकालने का भी सूत्र बिल्कुल एक जैसा है। क्या है? v बराबर में w भाग में q। तो ये होता है अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है। तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वहीं पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य विभव अंतर कहलाता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? v बराबर में w भाग में q। अब चलते हैं इनके मात्रक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्रक दोनों का एक जैसा होता है, विभव और विभव अंतर का। ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो विभव अंतर है, उसको आपको पूछा जाता है, वही उसी से आपके सारे सवाल है। दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है। तो v बराबर में w भाग में q। अब यहाँ से इसका जो मात्रक आता है वो है वोल्ट, VOLT वोल्ट। या एक और मात्रक होता है इसका जिसको एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बहुत ज़्यादा, जूल पर कूलम। जूल होता है स्टूडेंट्स, जो W होता है आपका कार्य, उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसको J से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका Q होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। तो दोनों को जब आप भाग करोगे, देखो W भाग में Q क्या बन जाएगा? J भाग में C। तो जूल पर कूलम आपका क्या होता है? दूसरा मात्रक होता है विभव अंतर का। आपसे एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जूल पर कूलम किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? विभव अंतर का, या विभव आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं। एक आज का लास्ट चीज़ जो पढ़नी है हमें वो है, जैसे कल हमने 1 एम्पियर को परिभाषा उसकी दी थी, 1 एम्पियर 1 एम्पियर दी थी ना। 1 एम्पियर क्या होता है आपका? एक कूलम आवेश अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है तो आपकी विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। तो बहुत आसान है इसको परिभाषित करना भी। आप किसकी सहायता लेंगे? सूत्र की। सबसे पहले आपसे कभी भी परिभाषा किसी भी चीज़ की पूछते हैं, जैसे 1 वोल्ट पूछ लिया, 1 एम्पियर पूछ लिया, आप सूत्र लिखें सबसे पहले। तो जो वोल्ट होता है वो विभव अंतर का चिन्ह होता है, ठीक है, वो मात्रक होता है। तो 1 वोल्ट पूछ लिया तो आप सबसे पहले विभव अंतर को निकालने का सूत्र आप लिखेंगे, v बराबर में w भाग में q। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिए, आप तो v हमने लिख दिया w भाग में q। अब v की जगह, क्योंकि विभव अंतर को v से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट, उसको भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वोल्ट को भी v से ही प्रदर्शित करते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं पे मान लो लिखा है 6 वोल्ट, 6V लिखा है, इसका मतलब है 6 तो उसका माप है और v का मतलब है विभव अंतर। ठीक है, विभव अंतर की जो मात्रा है, माप है, वो कितना? 6 वोल्ट है। वोल्ट उसका मात्रक होता है, ठीक है, किसका? विभव अंतर का। इसको भी v से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो मात्रक है उसका एक छोटा चिन्ह होता है, वो भी v ही होता है, ध्यान रखना है। तो हमने लिखा v बराबर में w भाग में q। हम 1 वोल्ट को परिभाषित कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 1 को करना है तो हर चीज़ को आप पहले 1 लिख दीजिए। तो v की जगह आप लिख देंगे 1 वोल्ट, W की जगह, W जो होता है वो होता है कार्य, जिसका मात्रक होता है जूल, तो उसकी जगह आप लिख देंगे 1 जूल भाग में, और जो Q होता है वो होता है आपका आवेश, उसकी जगह आप लिख देंगे 1 कूलम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर एक आवेश को, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में अगर हमें 1 जूल का कार्य करना पड़े,
किसी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में अगर हमें 1 जूल का कार्य करना पड़े तो हमारा विभव अंतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, बहुत आसान सी परिभाषा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखी हुई है। तो यदि किसी परिपथ में, या आप सीधा लिख सकते हो, यदि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में या ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो हमारा विभव अंतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो यदि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो हमारा विभव अंतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट नोट डाल के लिखा हुआ है यहाँ पर, विभव तथा विभव अंतर का सूत्र या मात्रक एक जैसा होता है पर दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विभव होता है अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, और विभव अंतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो दोनों में हल्का फर्क होता है, पर इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, जूल पर कूलम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, फिर एक पेज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने विद्युत परिपथ के अवयव के कुछ चिन्ह देखे। सबसे पहला विद्युत सेल आपको बनाना आता है, बैटरी भी, बैटरी मतलब सेलों का संयोजन, खुला स्विच, उसके बाद बंद स्विच हमने किया, बिंदु लगाना ना भूले, बंद स्विच में बिंदु लगता है, खुले में नहीं लगता है। तार संधि, तार संधि का मतलब है आपके दो तारों को जोड़ना। उसके बाद तार क्रॉसिंग, एक तार दूसरे के ऊपर से गुजारना है। फिर है प्रतिरोध, उसके बाद हमने किया एमीटर, जिसका काम होता है विद्युत धारा को मापना, वोल्टमीटर जो विभव अंतर को मापता है या विभव को मापता है। फिर धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक आपका प्रतिरोध का ही एक दूसरा तरीका होता है, एक दूसरा रूप होता है, इसको आप बदल सकते हैं। ये धारा नियंत्रक एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका माप बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया विभव या विभव अंतर। विभव का मतलब होता है आपका किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। वहीं पे विभव अंतर होता है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य। और इनको निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर में W भाग में Q। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी विभव अंतर का कोई फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़े तो ये आपको जरूर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 1 वोल्ट की परिभाषा हमने की। 1 वोल्ट, ध्यान रखिएगा, परिभाषा जब भी आप लिखे सबसे पहले ये सूत्र लिख दें। ठीक है, तो अगर 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल का कार्य करते हैं तो आपका विभव अंतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं एक पेज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पेज नंबर 224 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। युक्ति मतलब आपका कोई यंत्र जो किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको तब भी बताया था, विभवांतर मतलब आवेश को खींचने में किया गया कार्य, और वो कार्य कौन करता है, सेल या बैटरी करती है। आपको ध्यान रखना है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, आप विद्युत सेल लिख सकते हो या आप बैटरी, आप कोई भी एक लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो विद्युत सेल या विद्युत बैटरी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स ये आपसे
1 वोल्ट की जो परिभाषा है उसको घुमा के पूछा गया है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा एग्जामिनर करता है, एनसीईआरटी में सवाल भी दिया हुआ है। यह कहने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब क्या कहने का तात्पर्य है, 1 वोल्ट विभवांतर, मतलब वो 1 वोल्ट की परिभाषा आपसे सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, घुमा के पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे ये तरीका बताया भी है, पूरा उत्तर में लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे V होता है बराबर में W भाग में Q। यहाँ पे V क्या होता है, विभवांतर, W क्या होता है, कार्य, और Q क्या होता है, आवेश। पेपर में आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि आपको चिन्ह का पता चल जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। पेपर में आपको V बराबर में W भाग में Q लिखना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपके लिखे है वहाँ पे 1 लिख देना, मतलब V की जगह लिख देना है 1 वोल्ट, और W कार्य जूल में होता है तो 1 जूल, और ऐसे आवेश को 1 कूलम आप लिख देंगे, ठीक है। फिर परिभाषा, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हमारा विभवांतर कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो हमारा विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 6 वोल्ट की बैटरी आपको दी है, 6 वोल्ट मतलब विभवांतर आपको दिया है, से गुजरने वाले हर एक कूलम, तो आपको आवेश कितना दिया, 1 कूलम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा मतलब आपका कार्य कितना करना पड़ेगा। तो आइए एक बार देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, याद रखें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा है। याद रखें, जो H होता है ऊष्मा, W होता है कार्य, और E होता है ऊर्जा। ये तीनों एक ही चीज़ होती है, आप किसी को किसी की जगह भी लिख सकते हैं। अगर आपसे इस पूरे चैप्टर में कहीं पे ऊर्जा पूछा हो तो आप वहाँ पर W का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपसे ऊष्मा पूछी हो तो वहाँ पे आप W का उपयोग कर सकते हो या H भी लिख सकते हैं। ये E आपको लिखने की आवश्यकता कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। तो आपको इस पूरे चैप्टर में 2 ही चिन्हों का इस्तेमाल करना है, H, अगर कहीं पे ऊष्मा या गर्मी की बात करें तो H का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं पे कार्य की बात करें या ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पे आप W का इस्तेमाल। मेरा कहने का मतलब है आप इन तीनों चिन्ह को एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं। तो कहीं पर अगर आपसे ऊर्जा निकालने को बोले और आपके पास ऊर्जा का कोई सूत्र तो है नहीं, तो वहाँ पे आप कार्य वाले सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में उसने कहा हमारे पास 1 कूलम का आवेश है, उसके बाद उसने बोला जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, मतलब विभवांतर 6 वोल्ट है, तो आपको ऊर्जा निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, ऊर्जा मतलब कार्य तभी तो होता है जब ऊर्जा होगी। इसका मतलब वो आपसे W निकालने को बोल रहा है, इनडायरेक्टली घुमा के। तो ऐसा एक ही सूत्र है जो V, W और Q को आपस में जोड़ता है, वो है V बराबर में W भाग में Q। तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो V की जगह आप लिख देंगे 6 वोल्ट, W ऐसे का ऐसे क्योंकि निकालना है, और Q की जगह लिख देंगे 1। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W क्या हो जाएगा, 6 गुणा में 1, और आपका उत्तर आ जाएगा 6। और जो ऊर्जा होती है या कार्य होता है या ऊष्मा होती है, उसकी जो मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए आप 6J लिख देंगे, J मतलब जूल, ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल थे। तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर विद्युत सेल या बैटरी से आप किसी भी परिपथ में लगा सकते हैं, और 1 वोल्ट को जब परिभाषित करेंगे तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, और फिर ध्यान रखना हर चीज़ को एक एक आप लिख देना। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु अगर 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो आपका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। और अगर कहीं पे आपसे ऊर्जा वो पूछ रहा है तो आप W वहाँ निकाल सकते हैं। तो आवेश आपको दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, ऊर्जा पूछे तो आप W निकालो, और वो निकलेगा V बराबर में W भाग में Q से, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओम का नियम है, जहाँ से एग्जाम में सवाल आता ही आता है, साथ ही साथ प्रतिरोध, ये टॉपिक भी कल डिस्कस करेंगे। तो आज जो भी काम आज हुआ है, जो भी टॉपिक हुआ है, और पेज नंबर
224 के सवाल जवाब वो आप कॉपी में कर ले। धन्यवाद।